किसी दोस्त ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम एंटी एजिंग या रीजनरेटिव पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर कहाँ से चेंजेस शुरू होती हैं, पूरा इंसान बनता है, उसके बाद रिपेयरिंग कहाँ से होती है, रीजनरेशन कहाँ से होती है, तब मैंने इस पर स्टार्ट शुरू किया। और बीइंग आई स्पेशलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 20 साल से गुजरावाला में सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट इज़ रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट। यूजुअली लोग फेस पे काम करते हैं, हम कमिंग फ्यूचर में काम करने लगे हैं कि आपकी टोटल बॉडी को रीजुविनेट किया जाए। एज की वजह से चेंजेस आनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की जाए और ख़ास तौर पे उन टॉपिक्स पे डिस्कशन लाजमी होनी चाहिए जिनका ताल्लुक हेल्थ से है और जो आपको किसी न किसी अंदाज में बेहतर बनाने में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही अहम तरीन मेहमान हमारे हैं। गुजरांवाला से ये तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर सरफराज अहमद मुग़ल साहब। हम इनसे जानेंगे, वैसे तो ये आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आई स्पेशलिस्ट से इन्होंने बाद में अपना एक हॉस्पिटल भी बनाया अल शिफा फ्यूचर के नाम से गुजरांवाला में ही, और उसमें ये एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट्स करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर फॉल होता है उसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इस हवाले से हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, कि आपने अपना हॉस्पिटल बनाया और उसमें आप लेटेस्ट टेक्निक से एंटी एजिंग का काम कर रहे हैं, मतलब इस पर काम कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आई और आई स्पेशलिस्ट के तौर पे आपने जो काम किया उससे इस तरफ शिफ्ट कैसे हुए? एक्चुअली थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं चंद लफ्ज़ों में कहूँगा कि काफ़ी साल पहले लंदन में मैं कोर्सेज़ के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे किसी दोस्त ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम एंटी एजिंग या रीजनरेटिव पे काम कर रहे हैं, और मैंने भी थोड़ा काम किया, तो उसमें मुझे बड़ी इंटरेस्ट डेवलप हुई कि हम किस तरह जो बॉडी खालिक और मालिक ने बनाई है, तो इसके अंदर कहाँ से चेंजेस शुरू होती हैं, पूरा इंसान बनता है, उसके बाद रिपेयरिंग कहाँ से होती है, रीजनरेशन कहाँ से होती है, तब मैंने इस पर स्टार्ट शुरू किया। और बीइंग आई स्पेशलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 20 साल से गुजरांवाला में सर्विस दे रहे हैं, तो ये एक हमारा नया प्रोजेक्ट है अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल के नाम से। तो इसमें एंटी एजिंग एंड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स, यानी एज की वजह से जो आपकी बॉडी पे असरात आते हैं उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, आपको यंग कर सकते हैं और आपकी लुक को 10-12 साल मेंटेन कर सकते हैं उसके। अच्छा सर, जब हम लुक की बात करते हैं तो दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप भी इन्हीं दो चीज़ों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तो हेयर फॉल की वजह से इंसान वक्त से पहले थोड़ा एजड लगना शुरू हो जाता है, और दूसरा उसकी जो स्किन है। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हेयर्स का आप क्या ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि वो बाल दोबारा वापस आ जाते हैं? अच्छा, इसमें दो हिस्सों में है। एक तो जो बाल जिनके गिर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते, अच्छा, उसके उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट इज़ रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, वो हम करते हैं। और जो बाल जो बाजी रेजिडुअल हैं, जो बाकी अवेलेबल हैं, उनके लिए हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो हैं। जैसे मैं नाम सिर्फ आपसे शेयर करता हूँ, लोग पीआरपी करते हैं, हमसे लेटेस्ट पीआरएफ कर रहे हैं। फिर हमारे पास पीआरजीएफ है, फिर हमारे पास जो है थ्रेड्स हैं, फिर हमारे पास एक्सोसोम्स हैं, फिर हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, फिर अभी जो लेटेस्ट है डेज रीजनरेटिव एक्टिवा, विद सम सॉर्ट ऑफ एक्टिव स्टेम सेल हैं। वो हम कान की बैक साइड से आपके फैट्स, बाल्स और स्किन लेके उसको प्रोसेस करते हैं मशीन में, और जो एरिया है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। सही। तो उसमें 1.5 से 2 साल आपके बाल रीग्रो भी करते हैं। इन 1.5-2 साल आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-3 माह में आपके बाल रीग्रो भी करते हैं, थिनिंग भी ख़त्म होती है और लुक भी उनकी बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बालों का ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे या किसी बॉडी के और पार्ट पे तो नहीं आता? नहीं, एक्चुअली ये हम आपकी ही बॉडी से आपका ब्लड ड्रा करते हैं, उसी को प्रोसेस करते हैं और उसी को ही आपके सर में जो जहाँ एरियाज है वहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो आपका ही ब्लड है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, सम टाइम अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथों में आ गए हैं, या वो टेक्नीशियन या वो लोग जिन्होंने अभी पता ही नहीं कि एक्चुअल क्या है, सही, तो वहाँ पे आपको हेल्थ के इशू आ सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पेन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उनको मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
सही। सर इसमें फिर साथ कोई मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं या टोटली नेचुरली ये चलता है? नहीं, नेचुरल चलता है। सम टाइम हम डिपेंड करता है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। जिसमें विटामिन मैं थोड़े से करूँ, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, आपकी विटामिन B12 कम है, जनरल आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत कम है, तो उसमें फिर हमें उसको बूस्ट अप करने के लिए साथ सप्लीमेंट देना पड़ता है। अच्छा सर, स्किन के हवाले से जो है ना, अगर हम एंटी एजिंग की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो आपकी स्किन है। स्किन अगर आपकी ग्लो कर रही है, फ्रेश है और वो रीजनरेट ऑटोमेटिकली हो रही है, जो नेचुरल एक प्रोसेस है, तो वो बहुत बेहतर लगती है। उसमें एक्सरसाइज का भी रोल होता है, आप इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन आप इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर किसी की स्किन में मतलब डेड सेल्स ज़्यादा हैं या वो ग्लो नहीं कर रही, तो क्या करते हैं आप? अच्छा, उसमें हम जो उसकी बॉडी है उसको ही एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, उनका ही हम ब्लड लेके उसको प्रोसेस करके सर्टन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें लेज़र्स हैं, एनर्जी डिवाइसेस कहते हैं। हमारे पास डर्मा वर्ल्ड का डर्मा पेन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फोटोना लेज़र मशीन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो डीपर लेयर्स हैं हमने उनको एक्टिवेट करना है। ठीक है। जब वो एक्टिवेट होंगी, जो ऊपर से आपकी डेड लेयर्स हैं वो उतरेंगी, और जो आपकी एज्ड लेयर है, एज की वजह से इसमें चेंजेस हैं, जैसे डार्क सर्कल है, रिंकल है, ये फोरहेड पे रिंकल है, वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड कहाँ से? आपकी वेन से, जैसे हम रूटीन में लैब में देते हैं, ठीक होगा। और वो हम यूज़ करते हैं। और उसमें हमारे पास जो मशीन है फोटोना लेज़र मशीन, उसमें 4D फेस अपलिफ्ट है। दैट्स टोटली नॉन सर्जिकल, टोटली नेचुरल। तो उसमें आपकी फ़ेस की हम 3-4 सेशन करते हैं, तो उसमें आपकी फ़ेस के ऊपर जो एज की वजह से चेंजेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। सर ये जो ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो इस सारे प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है? इसमें अगर हम टेक्निकली बात करें तो ब्लड के 2 हिस्से हैं। एक सेल वाला हिस्सा है, एक उसका प्लाज्मा है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्यूनिटी के सेल हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। हम उनको इन्हांस करके उनकी एक्टिविटी को वो इंजेक्ट करते हैं। सर ये जो आपका प्रोजेक्ट है अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये करंटली अभी किन एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है और फ्यूचर गोल्स क्या हैं इसके? ओके, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। बालों का है, आपकी स्किन का है, और बॉडी कंटूरिंग का है। अच्छा। हम कोई भी एक्स्ट्रा बॉडी, जैसे बेली है, अंडा बर्चिन है, ये बाजू हैं, ब्रा फोल्ड है, हम उनको 3 से 4 इंच बग़ैर मेडिसिन, बग़ैर सर्जरी के हम कम कर सकते हैं। और बालों की, जैसे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट बताया, उसमें हेयर फॉल के लिए बताया, फेस की रिजुविनेशन के लिए हमारे पास माइक्रो नीडिंग, RF है, हमारे पास लेज़र्स हैं, हमारे पास और बहुत सारे टूल्स हैं। और बाकी जो फ्यूचर में हम लेके आ रहे हैं उसमें हमारे पास स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर उसमें स्टेम सेल बैंकिंग है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ जो कमिंग फ्यूचर में आपकी टोटल बॉडी रिजुविनेशंस हैं, उसमें पूरे यूजुअली लोग फेस पे काम करते हैं, हम कमिंग फ्यूचर में काम करने लगे हैं कि आपकी टोटल बॉडी को रिजुविनेट किया जाए। ठीक है। उसमें आपकी जो जॉइंट पेन्स हैं वो कम होंगी, आपकी जो मसल्स की पेन है वो कम होंगी। और इसके साथ जो अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो है पेन मैनेजमेंट, अल-शिफा पेन कंट्रोल सेंटर। बिल्कुल। उसमें आपको पता है कि हम बगैर मेडिसिन और सर्जरी के कोई भी बॉडी पेन्स हैं, नेक पेन है, शोल्डर है, जैसे सारे दिन हम बैठ के बैक पेन में, नी में, या कोई भी एरिया हमको हम ट्रीट कर सकते हैं, इवन के क्योर कर सकते हैं किसी हद तक। वो पाकिस्तान में पहले नहीं है। उसमें हमारे पास मैनुथरा कोच है, फिर अभी जो प्रोसेस आ रहा है डैट इज़ स्पाइन मेड डीकम्प्रेशन टेबल। उसमें बगैर सर्जरी के आपके जो वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क, जिसमें डिस्क बल्ज होता है, हम उसको डीकम्प्रेस कर सकेंगे। और स्टेम सेल के साथ हम की नी रिप्लेसमेंट, उसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो ये इस तरह के ट्रीटमेंट्स हम साथ। सर एक बंदा जो अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी एक हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ गुजारता है, तो उसे कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत कम पेश आती है मेरे ख्याल में। तो अगर एक आम बंदा जो ऑफिस लाइफ गुजार रहा है और वो एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ में इतना कॉन्शियस नहीं है, ये आपका जो सारा ट्रीटमेंट है ये टारगेट उन लोगों को करता है या जो हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं उनको भी टारगेट करता है? अच्छा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, एज की वजह से चेंजेस आनी ही आनी है। अच्छा। जिनका हेल्दी स्टाइल है, फूड अच्छा है, नींद अच्छी है, थिंकिंग पॉजिटिव है, उनमें असरात कम आते हैं।
आप किसी को देखते हैं तो स्माइलिंग फेस है, आप दिल करता है यार उससे बात करें, तो वो लोग पॉजिटिव माइंडेड लोग होते हैं, उन पे असरात आते हैं लेकिन कम आते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, यानी फ़र्ज़ करें मैंने 50 में जाके मेरे बॉडी पे चेंजेस आनी है, वो चेंजेस उनकी 20 पे आना शुरू हो जाती हैं। हमारे पास आते हैं यंग लॉर्ड टीनेजर, तो हमें लगता है यार इनकी एज 35 है, जब बताते हैं 20 ईयर्स हम खुद हैरान होते हैं यार इनका जंक फूड बहुत ज़्यादा है इनटेक, फिर हेल्दी फूड नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, और स्लीप डिस्टर्बेंस है, गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिर जल्दी पड़ती है, जबकि जो हेल्दी लोग हैं उनको पड़ती ज़रूर है लेकिन लेट पड़ती है उनको। सही। अच्छा सर, आखिर में जो है ना वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो आपने कहाँ से लिया है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया और उस पर अभी क्या क्या काम हो रहा है? अच्छा, दैट्स कॉल्ड एज हार्ट्स ह्यूमन असिस्टेड रोबोटिक रैपिड ट्रांसप्लांट सिस्टम। इसमें सेमी ऑटोमेटेड है और इसमें वर्चुअल रियलिटी है और इसके साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ये वाला एरिया स्कैन करके बताता है कि अवेलेबल ग्राफ्ट कितने हैं और किस एंगल पे हैं। सही। और साथ वो स्कैन करके बताता है कि आपका जो फ्यूचर ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसकी लुक कैसी लगेगी। ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली एक तो सेफ्टी है और उनकी इन्फेक्शन रेट कम है और जो उसकी एक्यूरेसी है बहुत अच्छी है और जो रिज़ल्ट है बहुत इन्हांस्ड है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला में, और इसकी वजह से बहुत सारे रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, लोग वेल सेटिस्फाइड हैं। सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम और इनके प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। सिंपली ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों को जो इस पूरी फाउंडेशन को चला रहे हैं और जो शाह साहब हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे कि उन्होंने इस मुल्क कौम के लिए वो काम किए हैं जो आज से 50 साल पहले शुरू होने चाहिए थे। आज मैं अगर बैठा हूँ यहाँ पे तो शाह साहब की मोहब्बत है और उनका एक सहावत का और उनकी विजन का एक कह लें कि समंदर है जो सब लोगों को सराब कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जिनका विजन क्लियर हुआ कि यार हम क्या हैं, अल्लाह ताला ने खालिक और मालिक ने हमें बहुत ब्लेस बनाया हुआ है, इंसान में बहुत सारी खूबियाँ हैं, हमें पता ही नहीं है। ऐसा ही है। तो जो आपकी फाउंडेशन है वो यही बता रही है कि नहीं, हम बहुत कुछ हैं, हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें लेके अपने लिए भी सोचना है और दूसरों के लिए भी सोचना है। और ये इसकी माशाल्लाह बड़ी खूबी है, बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन जो सबसे प्यारी है कि अपने लिए भी काम करें और दूसरों के लिए भी काम करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरफराज साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको आज ये पता चला होगा कि इस वक्त कौन कौन से ट्रीटमेंट्स मार्केट में हो रहे हैं और लेटेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी रोबोटिक वो किस तरह से काम कर रही है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।